देखिए बाबू, कल आप लोग का हम होची मिन्ह के आगमन बता दिए थे कि लास्ट में किसका आगमन होता है, होची मिन्ह का। देखिए, होची मिन्ह का जो जन्म है, जन्म से स्टार्ट करते हैं, उनका जो कार्यकाल है 1890 से लेकर के 1967 तक है, 6 साल। लेकिन 1890 में उनका जन्म होता है, कहाँ होता है तो वियतनाम में होता है ना बाबू। उनका जन्म वियतनाम में 1890 में होता है और जन्म के जस्ट 21 साल के बाद वो चल जाते हैं अमेरिका जैसे बड़े बड़े जगह पर पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। जैसे मॉस्को हो गया, रूस में चले गए थे ना, रूस चले गए, अमेरिका चले गए, कुछ अपना वहां से पढ़ाई हासिल किए। वहां से क्या हुआ बाबू कि जो होशी मिन्ह थे, अपना एक संगठन बनाना शुरू किया। तो संगठन बनाने से पहले उन्होंने सबसे पहले एक पार्टी ज्वाइन किया, जिस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी फ्रांस के जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसमें वो एंट्री लिए पहले, ठीक है। 1920 के बाद उन्होंने वहीं पर वियतनाम के में लक्ष्य में उन्होंने 1925 में किसी की स्थापना किए थे, वियतनामी युवा क्रांतिकारी दल। किसकी स्थापना किए थे, वियतनामी युवा क्रांतिकारी दल स्थापना कर दिए, इस पार्टी को बनाया। इस पार्टी को बनाने का मेन मोटो ये था कि वो जो जैसे कि मतलब नहीं होता है कि विचारधारा, तो मार्क्सवादी विचारधारा फैलाने के लिए इस पार्टी में ज्वाइन किए थे। मार्क्सवाद के समर्थक थे। मार्क्सवाद जो विचारधारा है, आप लोग को मार्क्सवाद सिद्धांत पढ़ाए होंगे, है ना। मार्क्सवाद पढ़ाए ना पूरा। इनका जन्म कब हुआ था, 1818 में ना, 18 मई 1818 में शायद होता है। सुनिए ना, तो मार्क्सवादी विचारधारा को समर्थक थे, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा को खूब फैलाए, अच्छे व्यक्ति थे मार्क्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1925 के बाद उन्होंने एक और अपना गठन किया वियतनाम में। वियतनाम क्या, उसका नाम क्या था वो, वियतनाम कांग सांग देन, है ना, वियतनाम कांग सांग देन। लेकिन इसको बोलते थे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। इसको नाम क्या था पूरा पूरा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी कहते थे इसको। भले आपके किताब में लिखा है वियतनाम कांग सांग देंगे, है ना जी, देंगे कि देन है, देंगे, ऐसा नाम है ना। बताइए इनका जन्म कब हुआ, 19 मई 1890 को हुआ। भी कहाँ हुआ, वियतनाम, ठीक है। उनका अन्य नाम भी था, नाम है नहीं सही, निगुएन सन सीन कुंग कैसा नाम होता है, नहीं वो नहीं पढ़ना आपको, कैसे होता है, न्यूगेन सीन कुंग है। चला कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है, नाम याद रखना चाहिए। अब बताइए पहला उन्होंने क्या किया बाबू, तो पहला उन्होंने 1920 में क्या बनाया, स्थापना किया 1920 में। 1920 में उन्होंने कहा ज्वाइन किया, तक फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया। माने फ्रांसीसी की जो साम्यवादी सरकार थी उसमें उन्होंने प्रवेश किया। फ्रांसीसी कम्युनिस्ट ज्वाइन किया। उसके बाद 1925 में उन्होंने क्या किया, वियतनामी युवा क्रांतिकारी दल की स्थापना, ठीक है। वियतनामी युवा क्रांतिकारी मतलब युवा को सिर्फ इकट्ठा करने के लिए दल था। उसके बाद उन्होंने 1930 में क्या स्थापना की है, वियतनाम कांग सान देंग, या हम बोलते हैं वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी दल की स्थापना की है। इसका मेन देखिए, इसका रीजन क्या था, लोगों को इकट्ठा करना, इनका काम क्या था इससे। ये जो पार्टी था ना बहुत एग्रेसिव पार्टी था, समझ ले,
यह दल यह दल काफी लोगों को एकजुट किया, समझ गए? यह दल काफी लोगों को एकजुट किया। उसके बाद बताते हैं बाबा को 1900, देखिए ये है नहीं, ये वियतनाम में नहीं है, यह वियतनाम में आते हैं 1941 में। यह वियतनाम में कब आते हैं? 1941 में आते हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के नेतृत्व में पूरा हिंद का होता है, स्वतंत्र होता है 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सुनिए लिखते हैं, इसमें कोई खास नहीं देखना। पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ। जन्म याद रखिएगा कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। 1911 में कहाँ चले गए थे? पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। 1911 में चले गए थे पढ़ाई करने के लिए पेरिस। कहाँ चले गए थे? मॉस्को रूस में। अमेरिका भी गए थे शिक्षा के लिए। देखिए ये सब, देखिए जितना भी पार्टी बना रहा है ना, सब पार्टी का मेन का मकसद क्या है? सब पार्टी को एकजुट करना, जितने भी राष्ट्रवादी हैं सबको एकजुट करना, एकजुट करके स्वतंत्रता की मांग करना, स्वराज की मांग करना, बस इसका मेन यही है। जितना भी पार्टी बनाएगा ना, सब पार्टी में ही है। बस आपको मेन मेन खाली याद रखना है। 1998 जन्म हुआ था वियतनाम में, ठीक है। अन्य नाम निगुन सेन थे, कुंग था। 1905 में युवा क्रांतिकारी दल की स्थापना की। 1936 में वियतनाम कांग्रेस की स्थापना की, है ना। बस बाकी तो पढ़े करेंगे, ये तो पढ़ाएगा ही, तो बताएं सही कि इनके नेतृत्व में क्या हुआ, पूरा देश आजाद हो गया था। यह दल काफी लोगों को एकजुट किया, माने उग्रवादी दल था, थोड़ा सा ना एग्रेसिव दल था। बस इसमें क्या करना है, इसमें कोई खास नहीं पढ़ना है। बस हो ची मिन्ह का आगमन पढ़िए। पहले पहले कब होता है? 1920, 1925, ठीक है। 1920, 1925, 1930, 1941, ऐसे तो पढ़ाएंगे जब ना उनके बारे में, जब देश आजाद कराएंगे तो बता देंगे, सब एक वो लिखेंगे। क्या समझे? अब पढ़े बाबू हम लोग, है नहीं, अब पढ़े बाबू हम लोग आंदोलन, ठीक है। हिंद चीन में होने वाले आंदोलन क्रम में कौन से आंदोलन हुआ पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे आपका है, देखिएगा 1867 में हुआ था। 1867 में हुआ था। स्कोलर ऐसे पूछा है, रिवोल्ट 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 स्कॉलर्स, रिवोल्ट स्कॉलर्स, इसका नाम था रिवोल्ट स्कॉलर्स। रिवोल्ट स्कॉलर्स पहला विद्रोह था, धार्मिक विद्रोह था, 1867 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पढ़ाएंगे आप लोग कुछ ही वाह वाह आंदोलन। वाह वाह आंदोलन से भी पहले बहुत सारे आंदोलन हुए पान बोईचाव के नेतृत्व में, ठीक है। पान बोईचाव के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन हुए। तो हम एक क्रमिक हम लिख के पढ़ाएंगे आंदोलन, ठीक है। हिंद चीन में होने वाले आंदोलन सूची देते हैं। चलिए आप लोगों ने हो ची मिन्ह का आगमन समझ लिया ना, तो बताइए हो ची मिन्ह ने सबसे पहले कहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए? पेरिस, ठीक है। पेरिस, उसके बाद कहाँ गए थे? मॉस्को, उसके बाद अमेरिका गए थे शिक्षा लेने के लिए। वहां से शिक्षा लिए। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है ना, यानी फ्रांस में गए थे ना। तो फ्रांस में गए तो फ्रांस में एक पार्टी बना, जिस पार्टी का नाम क्या था? सबसे पहले पार्टी से पहले फ्रांस की जो सरकार थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें ज्वाइन किए। कब ज्वाइन किए थे, प्रवेश किए थे? 1920 में, समझ गए? 1920 में क्या किए? हम सब बता रहे हैं माना एक बारीक से। 1920 हो ची मिन्ह का जीवन पढ़ा है ना, 1920 पहला 1920 है ना। तो 1920 में ये कहाँ गए थे बाबू? तो कहिएगा कि फ्रांसीसी के जो साम्यवादी सरकार थी उसमें वो प्रवेश किए, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। जो उतारना है उतारिएगा पॉइंट्स। फ्रांस के कम्युनिस्ट सरकार में प्रवेश किए, कम्युनिस्ट सरकार में प्रवेश किए। अब देखिए सेकंड था आपका जो 1925 था।
1925 में उसने कौन सा पार्टी बनाया है? वियतनामी युवा क्रांतिकारी दल। 1925 में कौन स्थापना किए? ये एक हो गया ना। आप पढ़ने कुछ बाबू 1925 के, बताइए संस्थापक कौन थे? बताइए। हो ची मिन्ह ने। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को विचारधारा से प्रशिक्षित करना। हो गया ना पॉइंट से। अगला क्या था आपका? 1930 में कौन पार्टी था? यही आगे बढ़ क्या बन गया? वियतनाम कांगे। कांगे सांग होता है कि सांग? ठीक है ना। बताइए इसमें क्या था? देखिए ध्यान दीजिए, संस्थापक कौन थे इसका? हो ची मिन्ह कैसे लिखा था? मिन्ह थे। इसका उद्देश्य क्या था? करके फ्रांस प्लस जापान से लड़ाई कर लेते हैं, है ना। हिंद चिन्ह पर जब पढ़ाएंगे आप लोग आगे तो बताएंगे हिंद चिन्ह पर द्वैध शासन आ गया था। हिंद चिन्ह पर द्वैध शासन आ गया था, एक फ्रांस का एक जापान का, दो का अधिकार हो गया था। बताएंगे रीजन क्या है। तो फ्रांस और जापान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ये पार्टी बनाए थे। यही पार्टी, यही दल स्वतंत्रता में क्या लिया? भाग लिया। मैंने यह पार्टी अंततः जाकर हो गई, देश का स्वतंत्र हो गया, यही पार्टी चलते चलते। अब बताइए उस समय पता जितना ऐसा पार्टी बन रहा है उस समय हो ची मिन्ह कहाँ थे? 1941 में हो ची मिन्ह कहाँ आए थे बाबू? वियतनाम आए। और एक पढ़ाएंगे आपको, ध्यान दीजिए आप लोग। 1941 में हो ची मिन्ह कहाँ है? वियतनाम आए। बताइए थोड़ा संक्षेप लिख दिए, आपको समझ में आ जाएगा इससे। ये फ्रांस में थे 1925 तक, 1930 तक ये सब पार्टी बना रहे थे वहां से। फानबोई जो चाउ थे ना वो भी विदेशी थे, विदेशों से अपना जो भी काम कर रहे थे। तो शिक्षा तो विदेशों से मिल सकता था। देखिए इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे भाई मेरे आंदोलन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आंदोलन। होने वाले आंदोलन। बाबू ध्यान दीजिए, पहला आंदोलन था आपका धार्मिक आंदोलन। पहला कौन आंदोलन था? धार्मिक। जबरदस्ती बताइए फ्रांसीसियों ने कौन सा धर्म थोपने की प्रयास किया? ईसाई धर्म। तो धर्म के खिलाफ पहला जो विद्रोह था, है ना, वहां के जो विद्वान लोग थे, जो पढ़े लिखे, जो अच्छा जो बहादुर थे, उन लोगों ने पहला विद्रोह किया, जिसे क्या कहते हैं? रिवोल्ट स्कॉलर्स। क्या कहते हैं? स्कॉलर्स रिवोल्ट ना। पहला था स्कॉलर्स रिवोल्ट। कब हुआ था ये? 1868 में। अरे बाबू 1868 में। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन था। वो तो क्या एक लिख देना है वो। चलिए एक एक ऐसे करके लिखते हैं। अगला पढ़ेगा बाबू हम लोग
ये कब क्या 1800, ये पहला एकदम लिखिएगा, इसको आगे नीचे पढ़ने लिखिएगा। यह क्या था, यह पहला आंदोलन था। चलिए सुधारिए बाबू, चलिए बाबू। एक आपका दूसरा ये हुआ आंदोलन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक हमने क्या पढ़ लिया, स्कॉलर्स रिवोल्ट, वो थोड़ा धार्मिक था, ठीक है, ये भी धार्मिक ही है, लेकिन वो पहले आंदोलन हुआ था, समझ गए, कुछ लोगों के द्वारा हुआ था। इसलिए पूछे एग्जाम में कि बताइए हिंद चीन में पहला आंदोलन होने वाला कौन सा हुआ था आंदोलन, स्कॉलर्स रिवोल्ट, बस ये पूछेगा आपसे, कब हुआ था ये भी पूछ सकता है, पूछा भी है, देखिएगा, है ना, 1868 में हुआ था। अब पढ़ते हैं हुआ आंदोलन। देखिए हुआ आंदोलन था बाबू, जो ये जो घटना हुई थी ये 1939 को हुई थी। कब हुई थी, 1939 को। ये घटना कब हुई थी, 1939 को, 1939। बताइए इसका नेतृत्व किसने किया, हु इन हु सो, बहुत फेमस नाम है ना। बोले हुआ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, हु इन फूसो ने। अच्छा यह कैसा आंदोलन था, तो यह क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। कभी भी देखा ऑप्शन में कि यह एक धार्मिक आंदोलन था ना, यह क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था ना, इसमें अंतर है, धार्मिक और क्रांतिकारी धार्मिक, धार्मिक मान दीजिए, गलती हो जाएगा ना, क्रांतिकारी धार्मिक मारिएगा। ऑप्शन दो देगा ना, धार्मिक देगा और क्या देगा, क्रांतिकारी धार्मिक देगा, क्या मारिएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। यह एक समाज सुधारक व्यक्ति थे, ये कैसा व्यक्ति थे, यह समाज सुधारक व्यक्ति थे बाबू, ध्यान दीजिए। यह जादू टोना बिजनेस करते थे, समझ गए। इनका ये जो आंदोलन था, हुआ आंदोलन जो था बाबू, यह आंदोलन काफी उग्र आंदोलन हो गई थी, समझ गए। इससे फ्रांसीसियों को कुछ ना कुछ नहीं होता है, डर का माहौल, कुछ ना कुछ डर का माहौल उसको हो गया था। तो फ्रांसीसियों ने इसे क्या घोषित कर दिया, पागल, इन्हें क्या घोषित कर दिया, पागल, यह पागल है। पागल घोषित करके इन्हें भेज दिया गया कहाँ, अस्पताल में भेज दिया गया, पागल खाना में विदा कर दिया गया इसको, है ना। तो जिस पागल खाना में इन्हें भर्ती किया गया, जो डॉक्टर इसका इलाज कर रहा था, वो डॉक्टर इसका क्या हो गया, मुरीद, क्या हो गया, मुरीद, यानी समर्थक हो गया, समझे, इनका समर्थक बन गया। उसके बाद भी इनसे रहा नहीं गया फ्रांसीसियों को, तूने क्या कर दिया, लाओस भेज दिया, कहाँ भेज दिया, लाओस, बस यही था। यह एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, ये काफी उग्र आंदोलन हो गई थी, जिस कारण फ्रांसीसियों को, है ना, डर का माहौल हो गया उन लोगों के अंदर, जिस कारण वो इन फूसों को उन्होंने क्या कर दिया, पागल घोषित कर दिया, और उन्हें पागल खाना भेज दिया गया। जिस डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, वो डॉक्टर भी क्या हो गए थे, उनका समर्थक हो गए थे, है ना। उसके दौरान भी उन लोगों को फ्रांसीसी ने क्या कर दिया, उन्हें लाओस भेज दिया। लाओस समझते हैं, अलग देश है, वियतनाम, हाँ, तो वियतनाम से कहाँ भेज दिया गया, लाओस भेज दिया गया। यह जादू टोना पर भी विश्वास करते थे, है ना, लेकिन जितना आप नशा कर दीजिए, है ना, जुआ खेलिए, शराब पीजिए, इसका ये समर्थक नहीं थे, है ना। तो आगे हम देखते बाबू, फ्रांसीसियो ने, मेन पॉइंट, इन्हें पागल का कर दिया, घोषित करके कहां पे दिया, पागल घोषित कर दिया, ठीक है। इनका क्या हो गया, समर्थन,
ठीक है, जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे वो भी इनका समर्थक हो गए। देते हैं अंततः इन्हें फ्रांसीसी ने लाओस भेज दिया। कहाँ भेज दिया? लाओस भेज दिया। समझे, इसमें कोई खास नहीं है। वह आंदोलन एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जो 1939 में घटित हुआ था। इसका नेतृत्व है ना हु इन फूसो ने किए थे। आप समझ आई? देखिए उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे बाबू, 1939 आ गए। हालांकि ऐसा बात नहीं है, 1900 देखिए क्रांति तो आंदोलन तो बहुत बार हुई है। एक और आंदोलन हुई थी, यंग अन्नाम दल, नाम सुने आप लोग? यंग अन्नाम दल की संस्थापक कौन थे? विद्यार्थी लोग थे, युवा और विद्यार्थी लोग थे। उन्होंने यह अन्नाम दल की पार्टी बनाया है ना, और लिख लिख के पर्ची पे है ना, गुप्त रूप से एकदम वियतनाम में रह के, जबकि वियतनाम में पढ़ाई कर रहा था वो लोग, वियतनाम में क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था ना, क्योंकि जो 1905 में उठे ना फान बोई चाओ, तो उन्होंने एक आंदोलन 1905 में भी हुआ था, जापान और रूस में युद्ध हुआ था। उस दौरान उन्होंने क्या कर दिया, सबको भेज दिया कहाँ? उधर पढ़ने के लिए, जापान भेज दिया पढ़ने के लिए, समझ रहे हो? तो उधर बाहर रह के विद्यार्थी जो गए थे पढ़ने पढ़ाई करने के लिए, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, यंग अन्नाम दल एक पार्टी बनाया। ठीक है, उस पार्टी को बना करके खूब आंदोलन किया, पर्ची लिख लिख के न लिख लिख करके आंदोलन किया। हालांकि कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, यंग अन्नाम दल। ठीक है, यंग अन्नाम दल का नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है, बहुत काम करेगा आपको। यंग अन्नाम दल लिखवा भी दिए थे, कब हुआ था स्थापना इसका, है ना? गर्ल्स नेटिव स्कूल था, उसमें ना अध्यापक को हटा दिया गया था। ये घटना कब की थी? 1926 की थी। 1926 में एक आंदोलन हुआ था साइगोन में, बताए थे आप लोगों को, नेटिव गर्ल्स स्कूल में भी आंदोलन हुआ था एक, है ना, अध्यापिका को लेकर के विद्यार्थियों ने किया था 1926 में। आप लोग याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सुनिए एक अब बता देंगे कौन सी, 1868 बताया था ना आपको, रिवोल्ट वाला हो गया। इसके बाद बता देंगे कौन सी आपको, 1939 आ गए। 1868 से कहाँ आ गए? 39 में आ गए। 39 के बाद, हर 68 नहीं बुझाता है। 39 के बाद अब 41, 41 में कौन आता है देश में? होचिमिन आता है देश में, समझे? होचिमिन आता है, एक और पार्टी बनाता है। यहाँ पे आने के बाद होचिमिन उसने एक दल बनाया जिसे कहते हैं वियतमिन दल। वियतमिन दल बना के जो किसान था ना, किसान थे, मजदूर थे, उसमें सबको शामिल कर दिया। और उसका मेन मोटो क्या था 41 वाला के? बताया, लिखवाए जस्ट अभी, एकजुट करके युद्ध करना। कौन सा युद्ध करना? किससे? है ना, जापान से। 1930 में भी एकजुट किया था लड़ने के लिए, ऐसा बात नहीं था। 1941 में जब वियतमिन ने बनाया अपना दल बनाया एक, तो उसमें क्या किया, जितना किसान जितना आदमी रहा सबको जोड़ दिया उसने, जापान के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिए सबको एकजुट किया। क्योंकि 1940 में ना जो आपका हिंद सिंह था, उस पर कब्जा किसका हो गया था? फिर जापान का हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसका कब्जा हो गया था? जापान का। फ्रांस तो लड़ने में फंसा हुआ था, खाली हो गया, यहाँ पर आ गया था। बताएंगे ये स्टेप, बताएंगे कैसे गुलाम हुआ था। ठीक है, ये टेंशन मत लीजिए, हम थोड़ा बहुत खाली स्टेप बता चढ़ रहे हैं धीरे धीरे अभी, कि जो होची मिन्ह थे उनका जन्म कब हुआ था, है ना? 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन किए फ्रांस में। उसके बाद 1925 में उन्होंने क्रांतिकारी युवा दल की गठन किया। उसके बाद उन्हें वियतनाम कांग सांग देन की स्थापना किया, उसे बोलते हैं कुछ वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी था। उसके बाद 41 में वियतनाम पहुंच के फिर पार्टी बनाए, उस पार्टी का नाम दिए वियतमिन है दिए नाम उसका, वियतमिन नामे था उसका दल का, है ना? जापान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, समझ गए, और फ्रांस को हटाने के लिए, यहाँ से दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए 1941 में आंदोलन हुआ था। आप लोग को मेन याद रखना है, होची मिन्ह के बारे में रखना है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा था, ये याद करना है आपको, है ना? हुआ आंदोलन कब हुई थी, इंपोर्टेंट है। रिवोल्ट स्कूलर्स कब हुआ था, इंपोर्टेंट है ना? हुआ आंदोलन में कौन थे, थी नेतृत्व कौन किया था, इंपोर्टेंट है। कैसा आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन था, है ना? वाह एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिनका नेतृत्व हुइन फूसो ने किया। ठीक है, और आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे बाबू, वाह आंदोलन खत्म हो गया। 1941 में क्या हुआ था, तो वियतमिन एक पार्टी बना था, हम बताएंगे उसको ना, इसमें स्पेस जरूर लिखे, स्पेस छोड़िएगा थोड़ा सा, है ना? अब देखिए थोड़ा बात बताते हैं, आप लोग की नोट में लिख लीजिएगा एक, हिंद चीन में बसने वाले
फ्रांसिस को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है। पहले आप हवा अंदर उतारिए तो